आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो ये साल 2014 या 2019 के राहुल गांधी नहीं है जिन्हें डराया जा सकेगा। ये वो राहुल गांधी नहीं है जिन्हें अब आप ट्रोल कर सकते हैं। ये वो राहुल गांधी नहीं है जिनकी छवि को धूमिल करके आप उन्हें पप्पू घोषित कर सकते हैं, बल्कि ये वो राहुल गांधी है जो आज सदन में जब सवाल पूछते हैं तो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुप हो जाते हैं। ये वही राहुल गांधी है जिनके सवालों से आजकल राजनाथ सिंह भी बचते हुए नजर आते हैं। ये वही राहुल गांधी है जो सदन में बोलते हैं तो सत्ताधारी सरकार के सीने पर सांप लौट जाते हैं। और तो और ये वही राहुल गांधी है जब ये सदन में कोई सवाल उठाए या मुद्दा उठाए तो उस मुद्दे को सुलझाने के लिए स्पीकर साहब को रातों रात आधी रात मीटिंग बुलानी पड़ती है। पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस बार राहुल गांधी ने अपने चक्रव्यूह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी को पूरे तरीके से फंसा लिया, आपको विस्तार से बताएंगे। दरअसल 2019 और 2014 के बाद राहुल गांधी में जो बदलाव आए हैं उन्हें देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी चकित है कि आखिर राहुल गांधी को बदनाम करने की इतनी कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई, इतना ट्रोल करने की कोशिश की गई, इसके बावजूद राहुल गांधी किसी फिल्मी सितारे की तरह, किसी नायक की तरह उभर कर अब सामने आए हैं। और यही कारण है कि आज जनता के मन में राहुल गांधी की छवि बदलती जा रही है। और यही कारण है कि अब यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जल्द ही 2029 में प्रधानमंत्री पद के लिए गंभीर दावेदार हो सकते हैं। ये हम नहीं बल्कि एनबीटी में छपी एक रिपोर्ट कह रही थी। खैर, अब राहुल गांधी ने एक सदन में मुद्दा उठाया था मीडिया को लेकर। जी हाँ, वही मीडिया जो रात दिन राहुल गांधी को ट्रोल करने का एक कारण बन जाती है, वही मीडिया जो ये सोचती है, जिसे गोदी मीडिया हम लोग कहते हैं, उसी गोदी मीडिया के लिए और तमाम पत्रकारों के लिए राहुल गांधी ने जब सदन में आवाज उठाई तो पूरी सरकार हिल गई। किस तरीके से आवाज उठाई गई ये भी आपको बताते हैं। दरअसल संसद में मीडिया को बैन कर दिया गया था और एक कमरे में पूरी मीडिया को बंद कर दिया, और मीडिया को ही नहीं देश के लोकतंत्र को बंद कर दिया गया था। सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने धाकड़ तरीके से सदन में यह मुद्दा उठाया था और कहा था स्पीकर से कि आपने जिस पिंजरे में मीडिया वालों को बंद कर दिया है उन्हें आजाद कर दीजिए। सबसे पहले आप सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था, उसके बाद आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के इस धाकड़ अवतार का क्या असर हुआ। हाँ हाँ बोलिए, आप मुझसे तो बोलिए ना। एक सेकंड सर बेचारे, हाँ सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो तो आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊं सर, नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें क्योंकि वो बड़े डिस्टर्ब। तो सुना आपने राहुल गांधी ने किस तरीके से स्पीकर से यह गुहार लगाई और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मीडिया वालों को पिंजरे से आजाद कर दीजिए। इसके बाद राहुल गांधी की बात का आप असर देखिए कि स्पीकर साहब ने रातों रात बैठक बुलाई और इस बैठक में जो बैन मीडिया वालों पर लगा हुआ था उसे हटा दिया गया। इसे राहुल गांधी की ताकत ही कहा जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मन में जो डर राहुल गांधी को लेकर है वो साफ तौर पर अब दिखने लगा है, ये भी कहा जा सकता है। न्यूज 24 के एक पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्रा लिखते हैं, संसद की कार्रवाई रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों पर बंदिशों से उपजे विवाद के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से मुलाकात की। स्पीकर महोदय ने पत्रकारों को भरोसा दिलाया कि पत्रकारों की शिकायतें दूर कर ली जाएंगी। अब एक सवाल यह है कि पिंजड़े वाला बैल बुद्धि आइडिया किसका था, और यह भी कि अगर राहुल गांधी ने पिंजड़े को लेकर सवाल नहीं उठाया होता तो क्या स्पीकर महोदय पत्रकारों की बात सुनते हैं। तो अब तो बड़े बड़े पत्रकार भी राहुल गांधी से सहमत होने लगे हैं और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद इस वक्त उड़ी हुई है कि आखिर आबो हवा इतनी बदली तो बदली कैसे। आपको बता दें कि सबसे पहले राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया था, जबकि कुछ गोदी मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार हैं जो राहुल गांधी को ही दिन रात ट्रोल करने का काम करते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। लेकिन अगर नेता हो तो राहुल गांधी जैसा, जो ऐसे पत्रकारों के लिए भी आवाज उठाता है। खैर, जिस तरीके से अब राहुल गांधी ने सबसे पहले स्पीकर के सामने ये मांग रखी और इस पर स्पीकर ने मुलाकात की है, पत्रकारों से बैठक की और उसके बाद ये बैन हटाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।